आज से अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू कर दिया है। इसके साथ ही भारत उस सूची में शामिल हो गया है जिसमें पहले सिर्फ ब्राजील जैसे देश थे, अमेरिका से सबसे ज्यादा टैरिफ झेलने वाले देश। अब सवाल सिर्फ टैरिफ का नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये व्यापारिक झटका भारत की अर्थव्यवस्था को डगमगाएगा या फिर भारत इस दबाव को एक मौके में बदल पाएगा। आज हम टैरिफ को समझेंगे, इसके पीछे की रणनीति, इसके नुकसान और इसके पीछे छिपे हुए संभावित फायदे भी। क्या अमेरिका की ये चाल भारत के लिए सजा है या आने वाले कल की तैयारी? नमस्कार, मैं हूँ आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूँ, दबाव कितना ही क्यों न आए, झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। रूसी तेल की लगातार खरीद को लेकर अमेरिका ने भारत पर दबाव तेज कर दिया है। आज से अमेरिका ने भारत से आने वाले चुनिंदा उत्पादों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू कर दिया है। भारत पर लगाया गया कुल टैरिफ अब 50% हो जाएगा। इस फैसले के साथ ही भारत ब्राजील के साथ उस सूची में शामिल हो गया है जो अमेरिका के सबसे ज्यादा टैरिफ झेलने वाले देशों में गिने जाते हैं। यह कदम अमेरिकी प्रशासन का भारत को रूस के साथ ऊर्जा व्यापार पर चेतावनी देने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस फैसले से भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ सकता है और द्विपक्षीय साझेदारी पर भी असर पड़ सकता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि टैरिफ क्या है, जिस पर काफी बवाल कटा है। टैरिफ का मतलब होता है आयात या निर्यात किए गए सामान पर सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स। सरल शब्दों में समझे तो जब कोई देश किसी विदेशी देश से सामान मंगाता है तो उस सामान पर जो सरकार कर लगाती है उसे टैरिफ कहते हैं। यह टैरिफ इसलिए लगाया जाता है ताकि विदेशी सामान महंगा हो जाए और देश के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिले। मान लीजिए भारत अमेरिका से मोबाइल फोन मंगाता है जिसकी कीमत है 10,000 रुपए। अब भारत सरकार इस पर 20% टैरिफ लगाती है तो इस फोन की कीमत 2,000 बढ़ जाएगी और यह 12,000 का हो जाएगा, यानी महंगा हो गया। जितना ज्यादा टैरिफ लगता जाएगा सामान की कीमत उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। टैरिफ एक व्यापारिक औजार है जिसका इस्तेमाल सरकारें स्थानीय उद्योगों को बचाने, राजस्व बढ़ाने या राजनीतिक संदेश देने के लिए करती हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना पड़ता है, वरना इसमें व्यापार, युद्ध और महंगाई और आर्थिक नुकसान भी हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल कौन रहा होगा कि क्या अमेरिका का भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से सही है या गलत है? इसका जवाब है शॉर्ट टर्म में ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है और लॉन्ग टर्म में भी अगर सही जवाबी रणनीति नहीं अपनाई गई है तो ये गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। आइए इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। अमेरिका का ज्यादा टैरिफ लगाना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्यों गलत है? निर्यात पर गंभीर असर। भारत की जीडीपी में निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स का बड़ा योगदान है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। टैरिफ बढ़ने से भारतीय उत्पाद महंगे होंगे, अमेरिकी ग्राहक दूसरे देशों से सस्ता सामान खरीदेंगे, भारत का निर्यात घटेगा। इसका नतीजा ये होगा कि विदेशी मुद्रा आय घटेगी, ट्रेड बैलेंस बिगड़ेगा। ट्रेड बैलेंस किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी होता है इसे ऐसे समझ सकते हैं। ट्रेड बैलेंस एक देश के निर्यात और आयात के बीच का अंतर होता है। मान लीजिए भारत ने एक साल में 100 अरब डॉलर का निर्यात किया और 150 अरब डॉलर का आयात किया, तो ट्रेड बैलेंस हुआ 100 माइनस 150 यानी कि -50 अरब डॉलर, यानी भारत का ट्रेड डेफिसिट है, मतलब 50 अरब नुकसान में। ट्रेड बैलेंस से पता चलता है कि एक देश की विदेश व्यापार नीति कितनी संतुलित है। रोजगार संकट। कई भारतीय सेक्टर मसलन रत्न, आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, मछली, ऑटो पार्ट्स अमेरिका को भारी मात्रा में निर्यात करते हैं। ज्यादा टैरिफ लगने से अमेरिका में यह सामान महंगा होगा और मांग घटेगी। इससे निर्यात घटेगा तो प्रोडक्शन घटेगा, कर्मचारियों की छटनी होगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। नतीजा यह होगा खासकर MSMEs में कि जो असंगठित क्षेत्र में बड़े स्तर पर रोजगार जो हैं वो प्रभावित होंगे। राजकोषीय दबाव और मुद्रा संकट। निर्यात घटने से भारत के पास डॉलर की आमद कम होगी। इसका असर रुपया कमजोर होने पर पड़ सकता है। आयात महंगा होगा, खासकर तेल और मशीनरी। नतीजा यह होगा कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई बढ़ सकती है। वैश्विक निवेशक पर असर। अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव से भारत को एक जोखिम भरा बाजार माना जा सकता है। विदेशी कंपनियां निवेश से बचेंगी या वियतनाम, बांग्लादेश, मैक्सिको जैसे देशों का रुख करेंगी, जहां उत्पादन सस्ते से सस्ती कीमत पर कराया जा सकता है। रणनीतिक मोर्चे पर दबाव। भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव क्वाड, टेक्नोलॉजी साझेदारी और डिफेंस संबंधों पर भी असर डाल सकता है। ट्रंप की टैरिफ नीति में राजनीतिक एजेंडा भी छुपा है, जैसे भारत पर रूस से तेल आयात न करने का अमेरिकी दबाव।
अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका का भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने से सिर्फ देश को नुकसान होगा या फिर फायदा भी होगा? तो जवाब है, कुछ सीमित सेक्टर में भारत को घरेलू लाभ हो सकता है। हालांकि ये लाभ संभावित और लॉन्ग टर्म होते हैं, खासकर घरेलू स्तर पर, यानी उद्योगों, ग्राहकों और नीति निर्माताओं के नजरिए से। मसलन घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन। जब अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारतीय कंपनियां अमेरिका में अपना सामान कम बेच पाएंगी तो वो घरेलू बाजार पर फोकस करेंगी। इससे स्थानीय प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और भारतीय ग्राहक को बेहतर विकल्प मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक हीरा निर्माता अब अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो वो भारतीय उपभोक्ताओं को ऑफर देगा, जिससे भारत में हीरे के गहने सस्ते मिल सकते हैं। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को रफ्तार। जब अमेरिकी सामान पर भारत जवाबी टैरिफ लगाता है तो आयात महंगा होता है। इससे भारत में बने सामान की मांग बढ़ जाती है, जो स्थानीय उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देता है। मिसाल के तौर पर अगर भारत अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैरिफ बढ़ाता है तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के सामान की मांग बढ़ेगी और उनके अपने बाजार को बढ़ाने का मौका मिलेगा। सरकार इसके साथ PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाएं जोड़ सकती है। नए बाजार खोलने की मजबूरी। जब अमेरिका जैसे बड़े बाजार में रुकावट आती है तो भारत को EU, UAE, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे नए बाजार खोजने होते हैं। इससे भारत की व्यापारिक निर्भरता घटती है और लॉन्ग टर्म में निर्यात का दायरा बढ़ता है। मसलन भारत बड़ी तादाद में अमेरिका को झींगा बेचता है, लेकिन अब जापान और यूरोप में अवसर खोजे जा रहे हैं। घरेलू ग्राहकों को कम कीमत और ज्यादा विकल्प। जब कंपनियां अमेरिकी बाजार में महंगे टैरिफ की वजह से मुकाबला नहीं कर पाती हैं तो वो भारतीय बाजार में उत्पादों की बिक्री बढ़ाती हैं। इससे डिमांड सप्लाई का बैलेंस बढ़ता है और कीमतें स्थिर या कम हो जाती हैं। मसलन कपड़ा, जूते, चमड़ा, गहने जैसे निर्यात उत्पाद अब देश में कम दामों पर उपलब्ध हो सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर एक और कदम। टैरिफ झटकों से ये साफ होता है कि वैश्विक व्यापार पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम भरी होती है। इससे भारत को यह सीख मिलती है कि उसे तकनीकी, ऊर्जा, रक्षा और फार्मा क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना होगा। मिसाल के तौर पर चिप यानी कि सेमीकंडक्टर, ड्रोन और EV टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अब भारत में स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित होने लगे हैं। राजनीतिक और कूटनीतिक रणनीति। अमेरिका जैसे देशों की टैरिफ दबाव नीति से भारत सीख सकता है कि रणनीतिक संतुलन कैसे बनाए रखें, जैसे रूस से तेल लेना और अमेरिका से व्यापार भी करना। इससे भारत की डिप्लोमेटिक मोल भाव क्षमता बढ़ती है। FDI यानी कि विदेशी निवेश। अगर अमेरिकी कंपनियां चीन, वियतनाम जैसे देशों से परेशान हों और टैरिफ और राजनीतिक स्थिरता से बचना चाहती हैं तो भारत को वो बैकअप मैन्युफैक्चरिंग हब मान सकती हैं। एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियां पहले से ही भारत में अपने प्लांट्स बढ़ा रही हैं। टैरिफ युद्ध इन्हें और तेज कर सकता है। नीति सुधार का अवसर। सरकार को साफ संकेत मिलते हैं कि उसे निर्यात, विनिर्माण, लॉजिस्टिक और व्यापार नीति में सुधार करने होंगे। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रेड रेडीनेस में सुधार होता है। एक झटका, एक चेतावनी या एक मौका। अमेरिका का टैरिफ भारत के लिए ये तीनों हो सकता है। ये भारत के कारोबार, रोजगार और कूटनीतिक संबंधों के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन अगर रणनीति सही रही तो यही चुनौती आत्मनिर्भर भारत के सफर को तेज कर सकती है। अब फैसला भारत के नीति निर्माताओं, उद्योगों और हम सबके हाथ में है। क्या हम इस वैश्विक दबाव को झुकाव में बदलेंगे या मजबूती में? आगे की राह मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दें इजाजत। देखते रहें और पढ़ते रहें वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.